Assalamualaikum to all my viewers. Welcome to Hassan Hani Vlog. So here are Hassan's mini vlog. So start करते हैं आज के इस क्यूट से vlog को, जिसमें आज मैं हसन के इन दोनों प्यारे प्यारे से दो क्यूट से इन मनी सेविंग बैंक को हम आज इनमें से एक को करेंगे एम्प्टी। ओके, तो मैं पहले डिसाइड कर रही थी कि मैं इन दोनों में से कौन सा करूं। फिर मैंने कहा चलो इनमें से हम करते हैं अक्कर बक्कर बम्बे बो, और उसके बाद पता चलेगा कि कौन सा एम्प्टी करना है, क्योंकि यार ये दोनों फिल हो गए हैं, ठीक है ना। तो अब मैंने एक को कर देना है एम्प्टी, ताकि उसमें भी पैसे फिर से आ सकें, क्योंकि हसन के नाना अबू जान डेली की बेसिस पे हसन को 20 रुपीज़ देते हैं, जो कि उसके गले में जाते हैं, खाने पीने के लिए अलहदा हैं। तो लेट्स गो विद मी, स्टार्ट करते हैं आज के इस क्यूट से व्लॉग को। तो ये रहा हसन का क्यूट सा मिनी बैंक। ओके, इसमें हसन अपने नाना अब्बू की मेहनत की कमाई के 20-20 रुपए करके रोज़ के डालता है। ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, बट दिल और खलूस से नीयत से दिया गया कोई भी छोटी सी चीज़ क्यों ना हो, उसमें बहुत बहुत प्यार हो। सो लेट्स गो विद मी। तो अब इनमें से अक्कर बक्कर करने की बारी आ गई है। अक्कर बक्कर बम्बे बो, 80 90 पूरे 100 में से निकला धागा, चोर निकल के भागा। ओह माय गॉड, तो ये डोरेमोन वाला गला आ गया है हमारे हाथों में। यस, अब हम इसको करेंगे एम्प्टी। लेट्स गो। तो स्टार्ट करते हैं, इसको अनबॉक्स करने की बारी आ गई है भाई। और ये मुझसे खुल नहीं रहा था, और मैंने हसन की ही कोम लेके उसके साथ इसको मीनाकारी करके खोला, और ये बड़ा हुआ था। बट इसमें से कुछ पैसे मैंने भी खाए हैं, क्योंकि यार मेरा दिल कर रहा था मैं अपने बेटे के पैसे खाऊं। तो फिर मैंने क्या किया, हसन का गला खोला और उसमें से यही कोई 2000 तो मैंने खा लिया। बट अब मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। अब ये सारे पैसे मैं इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि हमने अपना सेविंग बैंक जो है उसको फिर से रिफ़िल करना है क्योंकि हसन के नाना अबू रोज़ हसन को पैसे देते हैं, और फिर मेरे पास ना हसन का ये गला नहीं होता। तो मैं क्या करती हूँ, मैं उसके अपने तकिए के ना शार में इन्हें डाल देती हूँ। तो लेकिन ये है कि फिर ज़्यादा सारे इकट्ठे हो जाते हैं, फिर मैं कहती हूँ यार इन्हें मैं कहाँ रखूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक एम्प्टी कर लिया जाए और उसको दोबारा से रिफ़िल किया जाए। तो इसीलिए हसन के इस मनी बैंक को मैंने फिर से नाना अब्बू को इसके पकड़ा दिया है कि जब भी आप पैसे पकड़ाएं, ये मुझे पकड़ाए और मैं वो पकड़ के इसमें डाल सकूं। सो खुश हो गया दिल इस बात पे कि अल्लाह पाक ने मेरे बेटे को इतने चाहने वाले नाना अब्बू, नानी माँ, मामू जान, मामी, खाला, इतने सारे रिश्ते दिए बेटे को बेहद चाहते हैं। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे बेटे को इतने चाहने वाले नाना अब्बू, नानी माँ मिली हैं इतने अच्छे रिश्ते मिले हैं मेरे बेटे को। मेरे बेटे के पास अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, कोई कमी नहीं है। उस रब ने बेहद नवाजा है अपनी रहमतों बरकतों से। तो ये सिर्फ 20 रुपये नहीं है, या ये 50 या 100, ये चीज़ नहीं है। इसमें है प्यार, मोहब्बत, खलूस, दिल, दुआएं, और ये मुझे सबसे अजीज़ लगते हैं। बहुत मेहनत की कमाई है। हर किसी का बाप मेहनत करके ही कमाता है, लेकिन जो औलाद होती है ना, उसे अपना बाप ही सबसे अच्छा लगता है, अपनी माँ सबसे अच्छी लगती है। औलाद का प्यार होता है ना, ऐसे ही मेरे बेटे को मैं अच्छी लगती हूँ, सबसे अच्छी लगती हूँ। और हाँ, जितना वो प्यार मुझसे करता है उतना ही प्यार वो अपने नाना अबू नानी माँ से भी करता है, क्योंकि वो ही उसे संभाल रहे हैं। मैं तो अब उसको कम टाइम मेरा उसको मिलता है, क्योंकि मैं जॉब पे जाती हूँ, ड्यूटी करती हूँ। मैं सुबह जाना होता है, फिर 6 बजे 6:30 बजे घर आना होता है, तो मेरा टाइम उधर भी स्पेंड होता है।
बट मैं जब घर आती हूँ तब भी हसन माशाल्लाह खुशबाश मेरा वेलकम करता है। क्यों? क्योंकि उसको चाहने वाले मिले हुए हैं, उसको मेरी कमी महसूस नहीं होने देते, और उसको बताया होता है कि मम्मा ने इस वजह इतने बजे मम्मा ने घर होना है, तो वो फिर मेरा वेलकम करता है, मम्मा आ। यार अभी हसन को बोलना नहीं आता और मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि ये बोले। ये मम्मा कह लेता है, आ कह लेता है, फिर कम कह लेता है, मतलब छोटे छोटे लफ्ज़ बोलता है, अभी पूरे लफ्ज़ नहीं बोलता। तो थोड़ा फील होता है कि यार कब ये सही से बोलना शुरू करेगा, कब मुझे कहेगा मम्मा आओ बाहर चले, मम्मा 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 ये क्या, मम्मा मम्मा वो माँ सदके जाए अपनी जान के टोटे पे, मम्मा कुर्बान। और यहाँ पे हसन के पैसे निकल रहे हैं और हंसने वाला आगे हुए हैं नीचे, और मैं यहाँ से निकाल रही हूँ, उधर वो दूसरे गले में डाली जा रहे हैं नवाब। आप कान चेक करो इसके, नवाबजादे के। यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ और वो दूसरे गले में डाल रहे हैं। ये छोटा शहजादा जो है ना मेरा, आई एम अ बिग फैन ऑफ हर। जैसा कि आप सबको पता है मैं इस लड़के की आशिक हूँ, ठीक है ना। हाँ मैं इस लड़के की आशिक हूँ, ये मेरा इश्क है, किसी को बताना मत, ये हमारा टॉप सीक्रेट है, ठीक है ना। मैं इश्क उसका, वो आशिकी है मेरी, वो लड़का नहीं जिंदगी है मेरी। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने फ़ैन ऑफ किया हुआ है और इतनी गर्मी इंतहा की लग रही है, लेकिन ये लड़का एसी वाला रूम छोड़ के नीचे आ गया कि भाई मैं भी वो करूँगा जो मेरी मम्मा कर रही है। तो ये मेरा कॉपी कैट बॉय है, मैं जो करती हूँ ये वो करता है, इसलिए मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ कि ये बहुत अच्छे काम करे, क्योंकि ये मम्मा का कॉपी कैट है। और आपको पता है ये इतना कॉपी कैट है कि इसे नज़र आ जाए ना इसकी मम्मा मोबाइल यूज़ करती तो ये फ़ौरन गएगा मम्मा बाइल। तो इसीलिए मम्मा ने मोबाइल इसके आगे यूज़ करना बंद कर दिया है। जब मैं इसके पास बैठती हूँ तो मैं मोबाइल यूज़ नहीं करती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये मेरा बच्चा जो है ना इतना ज़्यादा मोबाइल यूज़ करे। और यहाँ पे आप देख सकते हो सारे कॉइन्स इसने उठा लिए और सब के सब वापस अपने दूसरे वाले गले में डाली जा रहा है। फिर मैंने हसन को और निकाल के दिया कि जनाब आला आप डाल लो, सारे आप ही के हैं। तो इसीलिए यही वजह है कि व्लॉग भी जो है ना मैं अभी नहीं पोस्ट कर रही। ये व्लॉग मैंने संडे को पोस्ट करना था, बट हसन की ज़िद की वजह से मैं इस पे वॉइस ओवर नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने मोबाइल पकड़ा ही नहीं। और वैसे भी हसन कह रहा था सारा टाइम मेरे साथ स्पेंड करो, इसीलिए मैंने मोबाइल को किया स्किप और हसन को किया पिक और हसन के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हसन यहाँ पे अपने सारे कॉइन्स चुन चुन के पकड़ के सारे अपने गले में दोबारा से डाली जा रहा है, क्योंकि हसन को पता है इनके साथ छन छन होती है, गले में आवाज़ करते हैं ये। यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने सारे निकाल लिए थे पैसे हसन के, और कुछ जो बचे थे वो मैं कह रही थी कि मैंने इनको बीच में ही रखना है बरकत के लिए, और बाकी कॉइन्स मैंने हसन को निकाल दिए थे, और जो थोड़े से बचे थे वो मैंने इसी गले में डाल दिए, क्योंकि ये मेटल का है तो इसमें ज़्यादा उसकी छन छन की आवाज़ आती है। तो यहाँ पे हसन जनाब आला वही मैंने बताया ना, वही करते हैं जो मम्मा करती हैं। मम्मा ने दो दफ़ा पकड़ के पैसों को ऐसे ऐसे किया है तो जनाब आला शुरू हो गए हैं मेरी कॉपी कैट, ये लो लो जी। जनाब ने कहा ऐसे ही डल जाएंगे ये सारे। जनाब आला ना बहुत क्यूट हरकतें करते हैं, मैं क्या बताऊँ इन जनाब आला का। और यहाँ पे देख लेंगे फिर से स्टार्ट हो गए हैं अपने कॉइन्स को अपने गले में डालने के लिए, बट हम भी अपने काम जारी रखे हुए हैं। हम भी यहाँ पे हसन के पैसे निकाली जा रहे हैं और नहीं हमने सेव करके रखने हैं। हमने पहले ही कहा हमने थोड़ी हसन के पैसे खाने, हमने खा लिए हैं जितने खाने थे। वो भाई माओ का हक होता है बेटे की कमाई खाना, और ये हसन की कमाई है और मैं अपने हाथों से गिन के सेव कर दूंगी। हसन मुझे खुद देगा तो मैं ले लूँगी तो यहाँ पे देख सकते हो ये चुन रहा है, कॉइन्स चुन रहा है, ठीक है। जहाँ जहाँ से मिल रहे हैं उनको पकड़ रहा है, उनको पकड़ के अपने हैंडी में इकट्ठा कर रहा है, और उसके बाद तो आपको पता ही है कि क्या कर रहा है।
यहाँ पे हसन ने मेरे से गला ही पकड़ लिया कि मम्मा इसमें अभी मुझे आवाज़ आ रही है, मैं खुद निकाल लूँगा। मैं क्या आवाज़ जनाबी आला। और यहाँ पे ये गला पकड़ चुके हैं मेरे से और छन छन की बौछार कर चुके हैं। नीचे 2 4 5 गिरे हैं और ये पकड़ के अब गले में डाल लेंगे। काफ़ी टाइम लगा था इसमें से पैसे निकालते हुए, बहुत टाइम लगा था, क्योंकि यार ये जाहिर है एक सॉलिड चीज़ है और इसमें से निकालना मुश्किल है। वो जो दूसरा गला है ना, उसको तो हम ऐसे करेंगे, उसको खोल लेंगे पूरा, मतलब अगर हम नाइफ़ को गर्म करते हैं उसके साथ खोल सकते हैं उसको, ठीक है, और एकदम से सारे पैसे बाहर आएंगे। लेकिन ये एक सॉलिड चीज़ है, उन्होंने प्रॉपर इसका सिस्टम बनाया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो। मैंने इसे लॉक कर दिया, ठीक है, और ये फुल। हाँ, अब हसन ने दोबारा करके मम्मा को देना है, ठीक है ना। ये देखो, अब जो कॉइन्स उसने पकड़े थे इतना माशाल्लाह है, इसने वो इसमें डाले हैं। इसने कहा उसमें मैंने डाल दिया, मैंने इसमें डालने हैं। तो हसन के अब सारे नोट जो है ना वो मैंने करने हैं सीधे। और यहाँ पे हसन अपने नोटों की बौछार कर रहा है, देख सकते हैं आप कि हसन ने सारे कॉइन्स, सब के सब कॉइन्स एक भी नहीं छोड़ा, सारे गले में डाल दिए। और यहाँ पे मैं हसन के जितने भी नोट उनको सीधा कर रही हूँ, स्ट्रेट कर रही हूँ, तो ताकि मैं उनको सेव कर सकूँ। अब ऐसे तो नहीं ना सेव कर सकती। हाँ, मैंने काउंट नहीं किए थे, क्योंकि मैंने पहले ही सोचा था कि मैंने काउंट नहीं करने, क्योंकि भाई हसन खुद काउंट करेगा जब हसन को काउंटिंग आएगी। बहरहाल मैंने काउंट नहीं किए, मैंने सारे स्ट्रेट कर दिए थे। और यहाँ पे आप हसन देख सकते हो, हसन की ये शरारतें चेक कर सकते हो पैसों के साथ जो ये खेल रहे हैं। यहाँ पे फिर मैंने सारे स्ट्रेट करना स्टार्ट किए और फिर मैंने आपको ऑफ द कैमरा लिया और सारे स्ट्रेट करने के बाद आपको दिखाए, क्योंकि भाई बहुत टाइम लग रहा था, इतना लंबा भी लोग वो भी सिर्फ ये मतलब इसी सीन पे, एक ही सीन पे आगे रुक जाए तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने उसको ऑफ़ किया। और यहाँ पे मैंने सारे स्ट्रेट कर दिए थे। और फिर मैंने हसन को कहा, जनाबी आला सारा काम हो गया, अपना गला उठाओ और एसी वाले रूम में जाओ, आपको आगे ही गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा, आप निकलो। यहाँ पे हसन ने फिर मुझे दिल शील बना के शशके शुशके दिखाए। मैं कहा अच्छा ठीक है, लेकिन मम्मा ने आपको फिर भी ऊपर भेजना ही भेजना है। फिर इसने मुझे दूसरे दिल बना के दिखाए। मैं कहा अब इतनी क्यूट हरकतें ना करो, मम्मा जैसा दिल नहीं आप बना सकते, मम्मा बहुत प्यारा दिल बनाती हैं। तो फिर उसने क्लैपिंग की और कहा जी मम्मा बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। फिर उसके बाद हमने हसन के दूसरे गले को देखा और हसन ने कहा मैंने ये भी लेके जाना। मैं कहा नो, बस यही वाला ऊपर लेके जाना है और जाके अब आराम करो। फिर हसन ने कहा मम्मा आप छोड़ के आओ। फिर मैं हसन को छोड़ के आई, ठीक है ना। और यकीन मानो ये बच्चे को मैं छोड़ के आई हूँ ना, ये 2 मिनट बाद अपने मामू के साथ फिर नीचे था। ये जो लड़का है ना ये बहुत तंग करता है। ये देखो ये गले को गाड़ी बना के चला रहा है और यहाँ पे ये मेरी हैंड्स को उमा कर रहा है, उमा, क्योंकि ये तो हसन का फेवरेट काम है ना, ये करना नहीं हसन भूलता। एक मेरे माथे पे उमा करना, एक मेरे हाथों पे उमा करना, क्योंकि ये शहजादा बच्चा माँ का है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक नोट रह गया था, फिर मैंने उसको भी सीधा किया, उसको लगाया इसमें। और फिर मैं सोच रही थी यार अब मैं इनका क्या करूं, कैसे रखूं इनको। मेरे पास रबड़ मुझे मिल नहीं रही थी कि यार मैं इनको रबड़ निकालूं। फिर मैंने मुझे याद आया यार कि हाँ मेरे पास ना वाइप्स पड़े हुए हैं हसन के ना। फिर मैंने उनको इनमें किया और इनको मैंने लगा दी, धागे के साथ कर दिया मैंने इनको एडजस्ट। और फिर दिल शिल बनाए और उसके बाद गले को, दूसरे गले को कहा अगली बारी तेरी है संभल के रहीं। फिर क्या हमने इसके अंदर देखने की कोशिश की, लेकिन भाई बहुत अंधेरा था। ये सारा फिल हुआ है बिल्कुल फुल बटा फुल हो गया हुआ है, लेकिन अभी भी मैं इसमें पैसे डाल सकती हूँ। यहाँ पे फिर मैंने अपने गले को दिलशिल दिखाए, बाय बाय किया और ऐसे ही हमारा ये छोटा सा व्लॉग हमने ख़त्म किया। तो ये छोटे से व्लॉग को प्यार दीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे मुझे पता चला है कि मैं वीडियोस अच्छे से पोस्ट नहीं कर पा रही क्योंकि मेरा तरीका गलत है। मैं ओनली मेड फॉर किड्स कर देती हूँ, जिसकी वजह से उतने व्यूज़ नहीं आ पाते। तो अब मैं देख के करूँगी और आप सब भी प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। लव यू, बाय बाय, सी यू सून, सी यू लेटर। दुआओं में याद रखिए।